हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संतान सप्तमी व्रत कथा। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से इस व्रत को कर सकते हैं। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद के रूप में यह मुक्ताभरणम संतान सप्तमी व्रत कथा आती है। इस व्रत के अनुष्ठान से निसंतान दंपति संतान पाते हैं तथा जिनकी संतान अल्पायु होती है एवं जीवित नहीं रहती है, उनको ये व्रत संकल्प के साथ करना चाहिए, क्योंकि संसार में गृहस्थ पुरुष को समस्त सुखों के रहते हुए यदि संतान सुख नहीं है तो उसके लिए यह जीवन दुख रूप ही है। संतान सुख होना या ना होना पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तपस्या और दान से उत्पन्न होने वाले पुण्यों का प्रताप ही संतान की प्राप्ति कराता है। अनेक परम तपस्वी महर्षियों ने अपने अनुष्ठानों के द्वारा ऐसे सफल उपाय किए हैं। ये सब उपाय हमें अपने शास्त्रीय ग्रंथों में मिलते हैं। संतान सप्तमी का यह व्रत भी धार्मिक आस्तिक श्रद्धालु जनों के लिए एक सरल उपाय बताया गया है। यह व्रत कब करना है, किस तारीख को आने वाला है, व्रत में पूजन सामग्री क्या इस्तेमाल की जाती है और व्रत की विधि क्या है और पूजन विधि क्या है, यह सभी वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने प्रजाजनों के हितार्थ भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर हों और वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि कंस राजा की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत भगवत प्रेमी हैं और सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख रूपी कमल मुरझाए रहते हैं। मैं इसका कारण भी जानता हूँ। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हे देवकी, कभी राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी थी, दुखी रहा करती थी। कभी राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। जब उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया तो उसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके उस रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे भी बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान एवं सुंदरी थी। रानी और इस ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गईं और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम महादेव पार्वती का किस कारण से पूजन और व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति हेतु कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। व्रत की विधि उनसे ज्ञात कर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आईं। अब वह ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी असावधानी के साथ इसे भुला देती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी पिछले जन्म की बात नहीं भूली थी और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी।
इतनी सुंदर कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान होने से दुखी रहा करती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। भूषणा देवी रानी से जब तब मिलती रहती थी। जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब जाकर उसके यहाँ एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र उत्पन्न हुआ और 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते हैं। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख झेलना पड़ा। रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या कर उठी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए और अपने घर चली गई। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया। सबने प्रसन्न होकर भोजन पा लिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने का विचार किया। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर मुझे समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे। तेरी और मेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देख तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम राजमत के कारण सब भूल गईं और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज तक भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी। भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की अपार महिमा का गुणगान करने के पश्चात रानी ने उसी दिन से नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी भूल सुधार कर अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी अब अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से मुझे समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादव के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी अथवा रेशम के तारों का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके
अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे देवें। उसके पश्चात 7 पुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। भाद्रपद ही नहीं, प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों को भी करावें। इस व्रत के पुस्तक की इच्छा अनुसार 7 या 11 प्रतियां अपनी ओर से वितरित करें तो भी परोपकार होगा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा संपूर्णम। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत कथा यहीं समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।